हिंदी एक इतना अच्छा सब्जेक्ट, एक इतना अच्छा सब्जेक्ट अगर उसका अध्ययन अच्छे से कर लिया तो इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर इस सब्जेक्ट के कारण हम कर सकते हैं। बहुत बड़े पैमाने में बच्चे के मन में एक सवाल होता है कि हिंदी के लिए हमें स्टडी मटेरियल ही नहीं मिलता है, पूरा यूट्यूब खोजेंगे तब भी नहीं मिलता है, तो सर हम हिंदी का अध्ययन कैसे करें। तो सर इसीलिए ये है यहाँ पे, ठीक है। अभी हिंदी जैसा सब्जेक्ट है, इसमें व्याकरण लगभग 30 से 40 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। गद्य की स्ट्रेटेजी क्या करेंगे, पठ्य की स्ट्रेटेजी क्या होगी, उसके साथ साथ व्याकरण कैसे आएगा, सारे की सारी बातें बच्चा लोग आज हम करने वाले हैं। लगभग 30 से 40 मार्क्स जो क्वेश्चंस आएंगे, 30 से 40 मार्क्स जो होंगे हमारे, वो आज कंफर्म होने वाले हैं। तो वही पेन पुस्तक लेके बैठे, अभी हम शुरुआत करते हैं। शुरुआती में ही मैं बता देता हूं कि अच्छे से देखना है, अन्यथा हिंदी का व्याकरण ही तेरे मार्क्स खा के बैठेगा और तुझे बाद में बहुत बड़ा रिग्रेट फील होगा कि सर ने बात बोली थी पर तभी सुनाई नहीं दी थी मेरे को, मैंने सुनी नहीं थी, और आज मेरी जो 2, 4, 5, 10, 20, 15 मार्क्स बढ़ने वाले थे वो बढ़ नहीं सके। तो बच्चा लोग हम शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। हिंदी का व्याकरण आज से होगा आसान, और आज इसको हम करेंगे आसान से आसान, और हम अभी शुरू करते हैं। अभी देख, हिंदी में व्याकरण में हम 2-4 चीजों का अच्छे से अध्ययन करेंगे। उसमें से सबसे पहला जो होता है वो होता है वर्ण। अभी वर्ण यानी कि क्या। अभी बच्चा लोग, मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे मुख से वाणी निकल रही है, मेरे मुख से ध्वनि निकल रही है, ठीक है। अभी वर्ण यानी क्या कि मेरे मुख से जो ध्वनि निकल रही है उसमें से एक आवाज, एक बड़ा होगा और एक छोटा सा आवाज निकल रहा होगा। तो मैं एक ऐसे ध्वनि को बोलूंगा वर्ण जो छोटे से छोटा हो और जिसके हम टुकड़े न कर सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। यानी कि वर्ण यानी कि क्या कि ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं और जो छोटे से छोटी है उसे हम ध्वनि, जो छोटी से छोटी है उसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो बच्चा लोग जो भी शब्द की निर्मित होते हैं, यानी कि अभी देखो मैंने बोला आपसे, बोला एक शब्द है, उस शब्द की निर्मित है वही एक प्रकार का वर्ण है। मैं क्या बोल रहा हूं अच्छे से देखो। वर्ण यानी क्या, अभी हमें मालूम चला वर्ण क्या होगा कि ध्वनि सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं। तो बच्चा लोग जो वर्ण होते हैं, ये वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। एक क्या होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। इन दोनों से वर्ण बनता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि वर्ण यानी ही स्वर और व्यंजन, ठीक है। बच्चा लोग जो हिंदी होती है, हिंदी में जो वर्ण में जो स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वर ओवरऑल 11 होते हैं, 11 होते हैं, और व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं, ठीक है, 33 होते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है। अभी देखो, जब भी हम किसी भी चीज का उच्चारण करते हैं, उच्चारण यानी कि क्या, जब भी हम किसी भी चीज को बोलते हैं, देख अच्छे से देख, जब भी हम किसी भी चीज का वर्णन करते हैं, बोलते हैं हम उसे, तो उसे हम क्या कहते हैं, देख शब्द कैसे निर्माण होता है ना, वो अच्छे से देख, ठीक है। अभी हम स्वर देखने वाले हैं। सर ने क्या बोला कि 11 स्वर होंगे, ठीक है। स्वर यानी कि क्या, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है उसे हम स्वर कहते हैं। यानी कि क्या कि जो हम बोलते वक्त वायु बाहर छोड़ते हैं, उस वायु को निकालने में कोई भी अवरोध यानी कि क्या, कोई भी तकलीफ नहीं होती है और वो शब्द भी निकल जाता है और वो ध्वनि भी निर्माण हो जाती है, उस शब्द को हम स्वर कहते हैं, ठीक है। अभी जो स्वर होते हैं उसके मेनली 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं उसके? 3 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर, ठीक है। एक होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत। अभी ह्रस्व यानी कि क्या, ह्रस्व यानी कि क्या, ह्रस्व एक मात्रिक स्वर है, ठीक है। ह्रस्व को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि जब भी हम ह्रस्व को बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो बहुत
कम समय में हो हमारे मुख से निकल जाता है, पर ऐसा दीर्घ के साथ तो नहीं होता है। दीर्घ स्वर में क्या होता है कि हम बोलते हैं पर उसे हमें बोलने में अधिक वेळ लगती है, यानी कि अधिक ज्यादा मात्रा लगती है, उसे हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। अभी जो प्लुत स्वर होता है वो तीसरा प्रकार होता है स्वर का, जिसका हिंदी में कोई ज्यादा पैमाने में यूज नहीं होता है, ठीक है। अभी ह्रस्व स्वर मैंने बोला कि जो जल्दी से निकल जाता है और उच्चारण में कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व बोलते हैं। ह्रस्व में क्या होगा, अ ई उ रू, ये एक मात्रिक है ना, जल्दी जल्दी अ उ ई रू, ये कैसे स्वर होंगे, ये ह्रस्व होंगे। अभी दीर्घ कौन से होंगे, आ, बराबर है, ई उ ए ऐ ओ औ, इनको बोलने में हमें ज्यादा कालावधि लग रहा है, ज्यादा मात्रा लग रही है, यानी कि दीर्घ स्वर हुए, ठीक है। अभी स्वर के 3 प्रकार तो हमें मालूम पड़ गए, एक होगा ह्रस्व, एक होगा दीर्घ, तीसरा होगा प्लुत। प्लुत का ज्यादा पैमाने में हम यूज नहीं करते, ठीक है। अभी देख, हे जो हो गए, हे जो स्वर के भेद हुए, यानी कि स्वर के जो प्रकार हुए, वो हम उसे कैसे उच्चारते हैं, उच्चारते के आधार हम इसका क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। अभी देख, उसका प्रयत्न यानी क्या क्या, जीभ हमारी, जब भी हम बोलते हैं तो जीभ हमारी ट्राई करती रहती है ना कि अच्छे से अच्छा मैं प्रोनाउंस करूं, अच्छे से अच्छे में बातें करूं, अच्छे से अच्छे जल्दी जल्दी में बोलूं, यानी कि जीभ हमारी हर वक्त क्या कर रही है, प्रयत्न कर रही है, वो स्ट्रगल कर रही है, वो काम कर रही है। उसके अनुसार हम स्वर के 3 प्रकार देखते हैं, ठीक है। पहला होता है अग्न या फिर अग्र, उसके बाद होता है पच्छ, उसके बाद होता है मध्य, अग्र पच्छ मध्य, ठीक है। ये 3 स्वर होते हैं। अभी देख, अग्र स्वर यानी कि क्या, अभी जीभ है हमारी, ठीक है, ये क्या हमारी जीभ, जीभ का एक मध्य भाग है, एक उस मध्य के पीछे भाग है, और इस जीभ के मध्य के आगे भाग है, ठीक है। यानी कि जो जीभ है हमारी, उसको हम 3 भाग में डिवाइड कर लिया। एक तो मधली जीभ होगी, उसके बाद उस मध्य की आगे की, और उस मध्य की पीछे की। मेरे को क्या बोलना है कि जिस भी स्वर का हम उच्चारण करेंगे, जीभ का अगर अगला भाग उसमें इन्वॉल्व है तो हम उसे अग्न स्वर बोलेंगे। अगर उसका मध्य भाग इन्वॉल्व है तो हम उसे मध्य स्वर बोलेंगे, और अगर उस मध्य के पिछला भाग इन्वॉल्व है तो हम उसे पच्छ स्वर बोलेंगे, ठीक है। इतना हमें ध्यान में आ गया। अभी देख, मुखाकृति के आधार पे जो स्वर होते हैं उसके मुख्यतः 4 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी तू जल्दी जल्दी ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी हम ज्यादा से ज्यादा कवर करने का प्रयत्न करते हैं। अभी दूसरा जो होगा व्यंजन। अभी व्यंजन क्या होता है, अभी देख, स्वर मैंने बोल दिए 11 होते, और व्यंजन मैंने कितने बोले, व्यंजन कितने होंगे हमारे हिंदी में या फिर हिंदी के व्याकरण में 33 होंगे, ठीक है। स्वर को विशेषता ज्यादा महत्व दिया गया है हिंदी में। वाई सर वाई दे आर मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज बच्चा लोग क्या होता है, जब भी व्यंजन की निर्मिति स्वर से होती है, व्यंजन की निर्मिति स्वर से होती है, यानी कि स्वर का महत्व तो अनन्य साधारण हुआ, व्यंजन से ज्यादा ही हुआ। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि जो वर्ण स्वरों के आधारे बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों के साहित्य से बोले जाते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। अभी देख, प्रयत्न के आधार पे जो व्यंजन होते हैं उसके मुख्यतः कितने भेद है, 8 भेद है। देख, ये पढ़ते जा तो अच्छे से। सबसे पहला स्पर्श होगा, उसके बाद संघर्ष होगा, उसके बाद स्पर्श संघर्ष होगा, उसके बाद नासिक्य होगा, पार्श्विक होगा, लुंटिक होगा, उत्सिप्त होगा, और अर्ध स्वर होगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, हमारे व्यंजन के 8 प्रकार है, ठीक है। यानी कि मेरे को क्या बोलना है बच्चा लोग, मेरे को एक ही बात बोलनी है कि हिंदी में बहुत बड़े पैमाने में व्याकरण में वर्ण क्या होता है, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हमें व्याकरण में देखने को मिलती है। इनका अध्ययन हमें अच्छे से करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी आपका ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ। मैंने आपको बोल दिया कि आपको इस पीडीएफ की अध्ययन कैसे करनी है, ठीक है। ये पीडीएफ जो होगी वो सर कहाँ पे देने वाले हैं, वो सर व्हाट्सएप की कम्युनिटी पे देने वाले हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे कम्युनिटी को कैसे ज्वाइन करेंगे, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको जाना है सर के चैनल पे जो होता है ना लास्ट में, मेरे को मालूम नहीं उसे क्या बोलते हैं, उस पे जाना है और उस पे जाके ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। उस पे जाके क्या हो जाना है, आपको ज्वाइन हो जाना है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर दूसरा पर्याय है आपके पास टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन हो जाना है।
बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं आपका व्याकरण के लिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है। अभी मैंने बोल दिया कि आपको कैसे अध्ययन की करना है, कैसे पीडीएफ का अभ्यास करना है, ठीक है। वैसे ही पूरी पीडीएफ को आपको पढ़ना है, ठीक है। और या फिर मैं आपको क्या बोलूंगा कि 2021 का पेपर देखो, 22 का देखो, 23 का देखो, 24 का देखो, और इन चारों में कैसे कैसे व्याकरण के आधार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका अच्छे से अध्ययन करो, और वो क्वेश्चन की जो सोल्यूशन है वो इस पीडीएफ में से देखो, ठीक है। उतना ही अध्ययन करो। मैं अभी लास्ट में क्या बोलूंगा, अभी हम यहाँ पे रुकने वाले हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से सुन, लास्ट मैसेज मेरा क्या है। अभी लास्ट मैसेज एक ही, बच्चा लोग अभी जो भी आपकी बोर्ड की एग्जाम होगी, सभी की सभी बोर्ड की एग्जाम में सभी के सभी सब्जेक्ट के लिए मैं टॉप स्टडी मटेरियल देने वाला हूँ, मैं टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल देने वाला हूँ। उसके बाद एमएसटी सीईटी होगी, उसके बाद काउंसलिंग होगी, लास्ट तक सर साथ देने वाले, लास्ट तक सर तेरे साथ है। एक ही चीज तुझे याद रखने, सर का सपना एक ही है कि महाराष्ट्र के बच्चे बच्चे तक हमारी आवाज पूछनी चाहिए, महाराष्ट्र के बच्चे बच्चे तक मदद पूछनी चाहिए, और उसको भी हर सब्जेक्ट आसान लगना चाहिए, चाहे वो कितना ही अमीर हो या चाहे वो कितना भी गरीब हो, सारे के सारे बच्चों की मदद होनी चाहिए। इतना सर का सपना तुझे पूरा करना है। और मदद कैसे पहुंचेगी, अगर तू तेरे दोस्त के साथ शेयर करेगा, 4-5 दोस्तों को भेज देगा, तो उसके कारण क्या होगा कि उसका भी भला होगा, तेरा भी भला होगा, सारे के सारे बच्चों का भला होगा, ठीक है। इतना भलाई का काम तू अच्छे से करेगा या नहीं करेगा मेरे को मालूम नहीं, मेरा बोलने का कर्म था, मैंने बोल दिया, और मेरे को विश्वास भी है कि तू करेगा, ठीक है। अभी देख, जाते जाते बोल दे रहा हूँ, पीडीएफ का अच्छे से अध्ययन कर। कोई भी अड़चन होगी, कोई भी डाउट होगा, कोई भी शंका होगी तो मुझे कब भी पूछ सकता है। कमेंट्स का मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ, हर कमेंट्स में तू मेरे को कोई भी सवाल पूछ सकता है बच्चा। तो अभी हम रुकते, बच्चा लोग अच्छे से अध्ययन करो। व्याकरण 30 से 40 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे इस पीडीएफ से, भूलकर भी इसको निग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। यानी कि हाथ के मार्क्स तू गवाएगा, इतना ध्यान में रख, मेरे को मालूम है तू पढ़ेगा। और इस हार्ड वर्क के स्वीट फ्रूट्स का सेवन तू हिंदी का पेपर देने के बाद करेगा, ठीक है। अभी हम रुकते, धन्यवाद।